बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम सोने से पैसे कैसे कमा सकते हैं और वो भी 30,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक महीना। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को सही कह रहा हूँ। अगर आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इस चीज़ों को आप फॉलो करोगे और उसके साथ साथ आपको मार्केट में जो नज़रें रखनी है, जो भी चीज़ें मैं डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ, और आपको ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पूरा समझ में आए कि यहाँ हमको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप स्किप करोगे कैसे तो आपको हो सकता है कोई चीज़ आप नहीं समझ पाए और आपको नुकसान हो सकता है उससे। ये बहुत नाजुक मसला होता है कि सोने से पैसे कैसे हम कमाएं। ये आसान काम नहीं होता। दूसरी बात, ये किस्मत पर भी अगर आपका लक अच्छा हो तो आप मिट्टी पे भी हाथ रखोगे तो मिट्टी भी आपके लिए सोना बन जाता है। और इस वीडियो में आप लोगों को जो चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ना आपको कोई बताएगा, ना आपको कोई सुनारिया बताएगा। इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी इसमें भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट के जो तरीके बता रहे हैं, जितने भी वीडियोस है, उसमें भी आपको ये कोई तरीका नहीं बताएगा। इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं इसमें आप लोगों को सिखा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, आपके पास एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर हम एक मिसाल दे रहा हूँ पहले, अगर हम लोग कहीं दूर जाएंगे, हमारे पास गाड़ी होगा, कार होगा। अगर कार में स्पेयर टायर ना हो तो फिर अगर मोटरवे पे कहीं पे पंचर हुआ, ठीक है, कहीं पे भी पंचर हो और आसपास में कोई पंचर वाला ना हो और जंगल नुमा जगह हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इंतजार करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, फिर कोई आएगा तो हमारा हेल्प करेगा, तो फंस जाएंगे ना। इसका मकसद दिया हुआ स्पेयर में टायर होगा तो हम फिर टायर लगा के आराम से निकल जाएंगे। तो ऐसे अगर हम सोना खरीदेंगे, फिर जब सोने का रेट कम होगा, ठीक है, फिर हमको नुकसान होगा, तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो इसमें एक तरीका भी मैं आप लोगों को कंप्लीट बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी इसका प्रोसेस है, ये मेरा एक जानने वाला है, वो इसका काम करता रहता है ना, सोना खरीदता है फिर सेल करता है, खरीदता है सेल करता है। तो उससे मैंने पूरा डिटेल लिया, खुद भी मैंने थोड़ा रिसर्च करके तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इस वीडियो में जो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, ना आपको कोई ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें आप लोग को ये चीज़ें सिखाएं। सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर, हमारे ये तो डिपेंड होता है हमारे पास पैसे कितने तोले के हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ना 6 तोले सोने का पैसा है। जितने ज़्यादा सोने के पैसे होंगे उतने ज़्यादा फायदा होगा। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास 6 तोले का सोने के पैसे है, तो 2 लाख रुपए का पर तोला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 लाख रुपए का 2 तोले सोना खरीदा। और सॉरी, थोड़ा सा वो हुआ, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो अगर मैंने 2 लाख रुपए पे सोना खरीदा, ठीक है, 2 तोले, 4 तोले का मेरे पास रिजर्व में पैसे होंगे, वो मैं रिजर्व में रखूंगा ताकि मैं फंस जाऊँ तो मैं इससे फिर निकल सकूँ, प्रॉफिट, वो भी प्रॉफिट करके, ठीक है। मैंने 2 लाख रुपए पे सोना खरीदा, 2 तोले। अब मेरे दिमाग में ये रखना है कि जब ये 2 लाख 1 लाख रुपए 2 लाख 1,000 रुपए का पर तोला होगा तो मैं इसको सेल करके 2,000 रुपए कमा के बाहर आ जाऊंगा। फिर मैं मार्केट की कंडीशन देखूंगा, इधर उधर से मैं थोड़ा सा नजरें रखूंगा तो मुझे अंदाजा होगा, और ऐसे खबरें आई कि हाँ भाई सोने की रेट में इजाफा हो सकता है, तो फिर मैं दोबारा खरीद लूंगा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर सोना 2,000 रुपये कम हो गया, ये 2 लाख रुपये में मैंने खरीदा था और वो 1,98,000 का हो गया, तो मुझे कितना 2,000 रुपये का लॉस होगा। फिर मैं यहाँ क्या करूँगा? यहाँ पे इसका निकलने का बहुत ही ईजी तरीका है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास वैसे भी 4 तोले के रिजर्व में पैसे थे, फिर मैं 2 तोले सोना और खरीदूंगा, ठीक है। तो 1,98 पे मैंने 2 तोले सोना खरीदा और 2 लाख रुपये में मैंने खरीदा। तो जब 1,98 से 2 लाख रुपये पर जाएगा तो मेरे को नुकसान नहीं होगा, मुझे ज़्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, मैं आराम से अपना पैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मैं इंतजार कर लूंगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, 2 लाख रुपये सोना ऊपर होगा तो मैं फुल सेल करके बाहर आ जाऊंगा अपना प्रॉफिट करके, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर सोना 1,98,000 रुपये से भी सस्ता हो गया, तो 1,97,96 का हो गया, तो मैंने 2 लाख रुपये पे खरीदा, तो फिर मैंने 91 पे खरीदा, तो फिर मुझे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, 2,000 नुकसान हो रहा है, 2,000 ये 4,000 नुकसान हो रहा है। तो इसका फिर ये तरीका है कि फिर मैं तीसरी मरतबा फिर 2 तोले सोना खरीदूँ। तो मेरे पास 6 तोले सोना हुआ, मैंने एक 96 पे खरीदा, एक 98 पे खरीदा और 2 लाख रुपये पे खरीदा, ठीक है। तो अब जब हम 1,97,000 तक आ जाएंगे तो हमारे 98 पे आ जाएंगे वापस, तो 98, 5,600 पे, 99 पे, तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम आराम से आ सकते हैं। अगर दोबारा 2 लाख रुपये पे सोने का रेट चले गया तो फिर हमारे को प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपये का सोना हुआ, ठीक है, तो हमारे को 2,000 रुपये प्रॉफिट होगा। तो इसके ये तरीके होते हैं कि भाई जो भी काम करना चाहिए अपने आप को सेव करता हुआ करना चाहिए, अपने आप को सेव भी करना चाहिए। अगर सोने का रेट कम होगा तो नुकसान होगा, तो ऐसे बच सकते हैं। हाँ, सोने का रेट ये है, सोने से चीज़ें ना अगर ये सस्ता भी होगा तो महंगा जरूर होता है। अपने डिमांड ये कभी भी नहीं गिराता, अल्लाह पाक ने सोने को इज्जत दिया हुआ है, तो इससे टेंशन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि आपको काफ़ी महीनों तक नुकसान से बचने के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि आप सोना महंगा होगा तो मैं इसको सेल करूँगा। तो इसमें यह फ़ायदा है, अगर आप रिजर्व में थोड़ा सा पैसे रखोगे, सोना रखोगे, जितना आपने खरीदे उसके डबल पीछे रखोगे, तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, जल्दी बाहर आ जाओगे और जल्दी प्रॉफिट करके आप आराम से सोना सेल कर सकते हो। तो इसका ये तरीका आपने फॉलो करना है। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास 30 तोले सोना है, मेरे एक जानने वाले उसके पास से वो 30 तोले से काम करता है ना, 3 पीस से 10 तोले वाला, तो वो सेम यही प्रोसेस है उनका। मैंने उनसे पूछा तो उसने मुझे यही तरीका बताया कि मैं इस तरीके से सोना खरीदता हूँ, अगर ऊपर चला जाता है तो मैं सेल करके अपना प्रॉफिट कमा लेता हूँ। अगर सस्ता हो जाता है, अगर मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए मैंने वो बता रहा था मुझे कि मैं सोना खरीदूं, अगर 1,99 पे हो गया तो मैं फिर भी नहीं खरीदूंगा।
98 पे हो गया फिर भी मैं नहीं खरीदूंगा। अगर 96 पे हो गया, 95 पे हो गया, तो फिर मैं दोबारा 10 तोले खरीदता हूँ। फिर वो जाके जब 2 लाख रुपए पे जाएगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं बगैर नुकसान के बाहर आ सकता हूँ। फिर जैसे 2 लाख, 3, 2 लाख, 2,000 रुपये होगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और ज़्यादा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, ये मेन चीज़ है। और ये चीज़ वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि ये बहुत नाजुक मसले के, ताकि आपको मुकम्मल समझ में आए। इसके बाद हमको सबसे मेन चीज़ ये है ना दोस्तों, इंतज़ार करना। आजकल किससे इंतज़ार होता है? किसी से भी नहीं होता। आपने इंतज़ार करना है, सब्र करना है, तो आपको फिर कामयाबी मिलेगी। ऐसा ना सोने के रेट में कहीं हो जाए आपको जल्दी हो, तो फिर आप क्या करोगे? जल्दी होगे तो आप नुकसान करके निकल जाओगे, फिर कल करा के नहीं खरीदोगे, डर लगेगा आपको। तीसरी चीज़ है दोस्तों, मार्केट पर नज़रें रखना। अब मेन चीज़ ये मसला है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम मार्केट में नज़रें कैसे रखेंगे, खबरों पे नज़रें कैसे रखेंगे? तो अगर आपके पास टाइम है तो आपने मेन चीज़ जो है ना, डॉलर पर नज़र रखना है कि डॉलर में रेट कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। डॉलर पे नज़र रखोगे तो इससे डॉलर की किस चीज़ से पीछे ताल्लुक है? उसका हमारे पाकिस्तान की मईशियत से है। अगर कोई पाकिस्तान की मईशत के लिए पॉजिटिव खबर आ जाए तो फिर क्या होता है? डॉलर की रेट में कमी हो जाता है, सोने के रेट में भी कमी हो जाता है। अगर नेगेटिव खबर हो, जैसे आजकल बुराई आ रही है कि रिजर्व में पैसे कम हो गए, आज फलाने ने पैसे मांग रही है, आज फलाने मुल्क ने अपने कर्ज ले लिया पाकिस्तान से, IMF कर्ज नहीं दे रहा, तो इस वक्त इन दिनों में जो है ना, सोना खरीदना थोड़ा सा रिस्क वाला काम है, क्योंकि कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एकदम। मैंने ज़िंदगी में ऐसे कभी हालात नहीं देखे थे कि मेरे तो इतना उम्र है भी नहीं, आप लोग हो सकते हैं मेरे से ज़्यादा उम्र में हो, कि आप लोग खुद बताओ कि डॉलर के रेट में हमारे सामने 5 रुपये तक भी इजाफा नहीं हुआ था इतने वक्त से, इतने दिनों से। मैं यानी जब से मैं अपना वो संभाला हुआ है 2013-14 से मैं देख रहा हूँ, इतने ज़्यादा कभी इजाफा नहीं हुआ था। आजकल अल्लाह माफ़ करे कैसे कैसे डॉलर के रेट में इजाफा हो रहा है, 10 रुपये बढ़ गए, 5 रुपये बढ़ गए, 13 रुपये बढ़ गए, अजीब से इजाफा हो रहा है। सोने के रेट में भी 10-12 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के हालात नॉर्मल होंगे तो बहुत ही ईजी है सोने से पैसे कमाना। आपने बस ये चीज़ें फॉलो करनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप अगर नज़रें नहीं रख सकते इन चीज़ों पर, तो इसका इसी तरीका है कि जैसे मेरा चैनल है, मैं इस पर आप लोग को अपडेट देता रहता हूँ सुबह 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के दरमियान। तो मैं क्या अपडेट देता हूँ? मैं पहले खबरें चेक करता हूँ, इसके साथ साथ मार्केट पे तो हम खुद सुनारिया है, तो मार्केट का तो हमारे को सिचुएशन पता है कि मार्केट में क्या हाल है, क्या हो रहा है, डिमांड है सोने का नहीं है, तो इतना तो हमारे को पता होता है कि सोने के रेट में क्या कमी हो सकती नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत तो हमारे को मालूमात होता है। इसके साथ साथ फिर मैं खबरें देखता हूँ, और जो खबरें देखता हूँ फिर इंटरनेशनल खबरें देखता हूँ कि बाहर मोबाइल इंटरनेशनल हमारे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। कोई नेगेटिव खबर हो पूरी दुनिया के लिए, कोई 2 मुल्कों के लिए, तो फिर क्या होता है? सोने की रेट बढ़ जाता है, सोने का डिमांड एकदम बढ़। जैसे रूस ने हमले किया था यूक्रेन पे, सोने की रेट में कैसे $400 तक पर आउंस में इजाफा हुआ था, 2-3 महीने में इतना ऊपर चला गया था। तो ये चीज़ें आप नहीं देखनी। अगर आप ये नहीं देख सकते तो मेरा चैनल है, आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। इसके साथ साथ एक दो बहुत सारे यूट्यूबर चैनल है जो मैं आपको बता देता हूँ। दानियाल टीवी है, उस पर देखा करो, वो भी आपको बताता रहेगा, वो भी देखते रहते हैं ना, इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं। इसके साथ साथ दानियाल टीवी गोल्ड इन्फॉर्मेशन है, हमारे दोस्त है वो जो क्या नाम है सरगोदा का है, तो वो भी अपडेट देता रहता है सोने और डॉलर से रिलेटेड। तो आपने ऐसे जो आपको अच्छे लगे कि भाई ये बंदा सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको उसको फॉलो करना है, उस पर नज़रें रखनी है कि भाई ये मालूमात वहाँ से भी ले सकते हो आप। अगर आपके पास टाइम नहीं है खबरों और इन चीज़ों पर नज़र रखना है, तो वहाँ से आपको आइडिया होगा, आप सोना खरीद सकते हो। आपको जब ये वीडियो देखोगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ में अच्छे से अच्छे जो भी खबर हो सोने से रिलेटेड, सोने के रेट में कमी हो सकती है या इजाफा हो सकता है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आते रहेंगे, और वैसे भी मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। जैसे कि मैं 2 दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ कि सोने के रेट में इजाफा हो सकता है, तो 1000 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ अभी मैं कहता हूँ कि सोने के रेट में इजाफा हो सकता है। बाकी खरीदना और बेचना आप लोग की अपनी ही मर्जी है, क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है। आप इस तरीके से चलोगे तो आपको सब्र, अगर आप में इतना ताकत है, आप सब्र इंतजार कर सकते हो, तो आपको इंशाल्लाह कभी भी नुकसान नहीं होगा। और सोने में तो ऐसे भी किसी को कभी भी नुकसान नहीं होता, ठीक है। कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है लेकिन सोने का रेट दोबारा बढ़ ही जाता है, ठीक है। इसके बाद ये है कि हम सोना कैसे खरीदे, कौन सा सोना खरीदें, पीस का खरीदें या पटूर खरीदें। अब कराची में जो है ना, इस सोने को लेप का सोना कहा जाता है। पंजाब वगैरह इन इलाकों में इसको पटूर गोल्ड बोलते हैं। ये पटूर गोल्ड सोना वो बला है कि मिसाल के तौर पर मैं आप लोग को इस वीडियो में समझा लूँ आज, कि हम जो ज्वेलर्स की जो दुकान होते हैं, इसमें जो लोग पुराना सोना बेचने लाते हैं, जो जेवर बने होते हैं, जब लोग इसको सेल करते हैं ना, तो फिर ये ज्वेलर्स वाले इकट्ठा करते हैं इसको, ये जाके लेबोरेटरी वाले को दे देते हैं, और लेबोरेटरी वाले भी सोना खरीदते हैं। तो ये वही सोना होता है, फिर उसको ये लोग केमिकल लगाते हैं, बिल्कुल उसको प्योर बना देते हैं, पीस का बिल्कुल जीरो कर देते हैं। लेकिन कुछ लेबोरेटरी छोटी होती है, तो इस वजह से वो अपने बड़े बड़े पीस नहीं बना सकते, उनका इतना बार एक्सेस नहीं होता कि जैसे मिसाल के लाहौर में लेबोरेटरी तो वो कराची में भी उसको सोना सप्लाई हुआ है, जैसे कि ARY बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, उसको तो हर जगह सोना मिल जाता है। तो बहुत सारे लेबोरेटरी का इतना बड़ा नाम नहीं होता, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो जब सोना बिल्कुल प्योर कर देते हैं, उसमें 1-2 रत्ती जो है ना वो चांदी मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पटूर गोल्ड हो जाते हैं, और वो 1-2 रत्ती वाला सोना बन जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर पीस का तोला 2 लाख रुपए का है ना, तो उसका अगर वो 2 रत्ती वाला है, तो वो आपको जो जिस रेट पे लेबोरेटरी वाला देगा ना, तो 2 रत्ती के पैसे माइनस करके आपको देगा।
और आपने उससे ये पूछना है कि ये आप कितना रत्ती वाला सोना दे रहे हो। वो आपको बताया कि मैं 2 रत्ती वाला दे रहा हूँ, तो आपने याद से उससे उसी टाइम रसीद बनवाना है कि भाई मैं इतने इस रेट पे आपसे सोना ले रहा हूँ और ये इतना रत्ती वाला है। तो पटूर गोल्ड में आपको ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि पीस का लोगे ना, तो पीस का आपका पर तोले पे तकरीबन 600-700 रुपये आपको मजदूरी जाएगा। तो पटूर गोल्ड में आपका मजदूरी नहीं जाएगा। जो 2-250 रुपये लेबोरेटरी वालों से महंगा बेचते हैं, क्योंकि उनका भी तो लेबोरेटरी होता है, उनका भी तो पेट पेट पालना होता है। मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपये का तोला है ना, तो आपको वो कितने का देगा? 2 लाख, पटूर गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 2 लाख 250 रुपये का देगा। वापसी भेजना चाहोगे तो आपका 250 रुपये माइनस करके 2 लाख रुपये से आपको वापसी खरीदेगा। तो इतना तो मसला नहीं है, इतना गुंजाइश होता है। बाकी आपने इसका पैसे खुद कैसे निकालने हैं। मिसाल के तौर पर आप ये जो है ना 2 लाख रुपये का तोला है, तो ये आप लेबोरेटरी वाला आपको दे रहा है 2 रत्ती वाला सोना, तो आप इससे खुद इसका हिसाब लगा सकते हो। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हिसाब आपको कोई नहीं बताएगा कि आप कैसे 2 रत्ती माइनस करके पैसे निकाल सकते हो। इससे तो बहुत फ़ायदे है। अगर आप अपने दिमाग में थोड़ा सा वो डालोगे, थोड़ा सा सोचोगे, तो इस जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मज़ीद मैं आप लोगों को इसमें खुल के बता दूंगा तो फिर मेरे लिए भी मसला हो सकता है, क्योंकि मेरी ये वीडियो मेरा उस्ताद भी देखता है। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया हुआ कि आप हिसाब किताब नहीं सिखाओगे अपने सब्सक्राइबर या दोस्तों को कह दो। दोस्तों यार, ये मक्की इधर जा रहे हैं, मुझे इसने बहुत तंग किया है। मैं बहुत भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कमरा भी बिल्कुल सील्ड है और निकल भी नहीं रहा, मुझे भी तंग कर रहा है। लाइटें लगी हुई तो लाइटों के आस पास आ रहा है। तो आपने फिर ये प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, इसको सेम देख ले। आपने मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए का तोला है ना, आपने 2 लाख रुपए लिख दिया, ठीक है। 2 लाख रुपए का तोला, 2 लाख रुपए को आपने तकसीम करना है 96 पे, सही है। फिर आपने ज़रब मारना है। ज़रब के बाद अगर 2 रत्ती वाला सोना है ना, 2 रत्ती वाला, तो 96 से 2 माइनस कर कितने रह गए? 94। तो यहाँ पे 94 लिख। इसके बाद कितने पैसे आ गए? माइनस हो गए ना इससे, जो 2 रत्ती के पैसे खुद ही माइनस हो गए। अगर ये 2.5 रत्ती वाला है तो आपने 2.5 रत्ती कैसे माइनस करना है? आपने 93 पहले 2 लाख रुपए लिखना है जो सोने का रेट है उस वक्त का। फिर आपने 96 तकसीम करके 96 लिखना है। 96 के बाद फिर आपने ज़रब के बाद आपने इससे 2.5 रत्ती कैसे माइनस करोगे? 96 से आप खुद भी निकाल सकते हो। 93.5 लिखो तो 2.5 रत्ती माइनस हो गई, आपके सामने पैसे आ गए। तो इस तरीके से आप उनसे सोना खरीदो ताकि आपके साथ वो ज़्यादा धोखा ना करें। और पटूर गोल्ड का रसीद इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कुछ लेबोरेटरी वाले जो है ना, वो क्या करते हैं, 2 रत्ती वाला सोना होता है, वो 1 रत्ती वाला बोल के बेच रहे होते हैं, लोगों को चूना लगा रहे होते हैं। ऐसे बहुत सी लेबोरेटरियाँ हैं। अब क्या बोले, उनका अपने ही वो है, अल्लाह जाने उनका काम जाने। इसके बाद दोस्तों ये चीज़ें थी, इस पर आपने नज़रें रखनी है। तो इस तरीके से आप इंशाल्लाह सोने से आप आराम से पैसे कमा सकते हो। आपके पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने आप ज़्यादा कमा सकते हो। ये थी दोस्तों खबरें, ये मैं मालूमात इकट्ठी की थी, मैं चाहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पे जो भी अपडेट्स होंगी, सोने के रेट में कमी हो सकती है या ज़्यादा हो सकता है, जो भी मार्केट से जो अपडेट्स होगी वो आप लोग के साथ इंशाल्लाह मिलता रहेगा। और इसमें मैं आप लोगों को बताता रहूँगा आज के बाद कि हम सोना खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। वीडियो बहुत लंबी हुई है, इससे तो ये आपके सामने ये पूरे मालूमात देना। अगर आप वीडियो ज़्यादा लंबी है, आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया हो, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही मज़ीद अपडेट्स होंगे और सोने के जो मज़ीद नए रेट्स होंगे फिर और आप लोगों के साथ वो शेयर करता रहूँगा। तब तक इतने ही अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का भी। अल्लाह हाफिज़।